वो सच में कचरा है, उसका नाम मत लीजिए मेरे सामने। और मेरे सामने पवन सिंह को गलत बोलने की हिम्मत मत करिएगा, नहीं तो मैं दोबारा। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मीडिया में जो बातें रख रही हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, वो झूठा तथ्य है। और अक्षरा सिंह की बात कर लें तो अक्षरा सिंह कचरा सिंह उर्फ लुटेरी हसीना, ऐसा कहना मधु मिश्रा का है, जो भोजपुरी गायिका है, अंबेडकर नगर की रहने वाली, आज अभी हमारे साथ हैं। और वहीं पवन सिंह को कह रही हैं पवन सिंह पावर स्टार थे, पावर स्टार है और पावर स्टार ही रहेंगे। चलिए, मैं मानता हूं कि अक्षरा सिंह गलत है, यदि मान भी लिया जाए एक क्षण के लिए अक्षरा सिंह गलत है, तो आप उसको कचरा सिंह कहेंगी, लुटेरी हसीना कहेंगी? बिल्कुल कहूंगी। अगर बात पवन जी की आएगी तो बिल्कुल बोलूंगी, वो चाहे कोई भी सिंह हो। मेरे से ये मतलब नहीं है कि अक्षरा है कि ज्योति है कि फलाने ढेकाने खेसारी लाल की कोई भी हो, मुझे इससे नहीं मतलब। अगर पवन जी को कोई कुछ बोलेगा तो भैया हम लोग उनके फैंस हैं, हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। और वो साला चेला कैसा, वो शिष्य कैसा, वो भक्त कैसा, जिसके सामने चाहे भले ही पवन सिंह के ऊपर लाखों आरोप लगे, चाहे भले ही पवन सिंह की पत्नी आकर कहे कि वो दारू पी के आते थे, मारते थे, पीटते थे और तमाम फला प्रकार का जो है अत्याचार करते थे, चाहे भले ही लड़की निकलकर सामने कहती है कि पवन सिंह हमारे साथ इस तरीके से गलत हरकत करते थे, फिर भी आप गुरु के नाते उनका सपोर्ट देखिए, पवन सिंह या कोई भी वो मर्द हैं। अगर मान लीजिए दारू नहीं पियेंगे तो क्या दूध पियेंगे जाके? मर्द की शान क्या है? ये तो रहीसी है, सबके बस की बात है पीना। तो मतलब आपका कहना है कि मतलब अब हम भी दारू पीना शुरू कर दें और तमाम दुनिया के मर्द दारू ही पीना शुरू कर दें? ऐसा मर्द को और कोई काम नहीं है, खाली दारू पीना शुरू कर दें? काम भी है। गजब हाल है आपका। अरे आपका गजब हाल है। पवन सिंह दारू ही पीते हैं क्या? अपना काम नहीं करते हैं? बिना काम है कि शादी ब्याह में जब डीजे बजेला तो देश तो नचते बा, विदेशों को मेहरारू ठुमका लगावती, करिया डोलावती, भोजपुरी से लेके बॉलीवुड तक, बिना काम है। पवन सिंह आप क्या समझ रहे हो? बहुत छोटी चीज समझ रहे हो क्या? नहीं क्या तो समझ रहे हो? नहीं तो आपके घर का मर्द यदि दारू पिएगा तो आप अलाउ करेंगे? अरे मर्द है, अगर शौक में वो कभी काल दारू पी ही लिया तो क्या करेंगे? और किसके घर के मर्द थोड़ा बहुत नहीं करते हैं? मान लीजिए पूरा समाज में 100 तो नहीं बोल सकती 100% पीते हैं, लेकिन 80% मर्द पीते हैं। तो यानी अब मर्द की तो बात ये छोड़े, सुनिए मर्द की तो बात ही छोड़िए, लेडीज भी तो पीती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अपने आप को बहुत बन रही है ना, शेरनी ना, घंटा की शेरनी, वो भी ड्रिंक करती, वो भी पियक्कड़ है। कौन पियक्कड़ है? जो लोग अपने आप को शेरनी बनी, नाम बताइए। कचरा लुटेरी हसीना, वो तो खुद पियक्कड़ है। क्या प्रूफ है आपके पास? क्यों नहीं? अरे सोशल मीडिया में मैं सुनी हूँ, लोग बोले हैं कि ये बहुत ज्यादा पीती है। एक बार डिम्पल जी का वीडियो वायरल हुआ था, डिम्पल जी से और डिम्पल सिंह और अक्षरा से कुछ हुआ था, कचरा सिंह से। तो डिम्पल जी खुद बोली थी कि पवन जी को बोलती हो कि ड्रिंक करते हैं, तुम क्या करती हो? तुम नहीं पीती हो, तुमसे ज्यादा कौन पीता है? कहेंगे कि आपको शर्म हया नहीं बचा हुआ है, महिला होकर महिला का टांग खींच रही हैं। जो अक्षरा सिंह, जिसको बिहार की शेरनी कहा जाता है, उसको आप कचरा सिंह कह रही हैं और कह रही हैं दारू पीती है और तमाम इस तरीके का गलत चीज करती है। वो बिहार की शेरनी है ना, तो मैं यूपी की शेरनी हूँ। और ऐसे गंदी औरत पे बार बार मुझे उंगली उठाने के लिए कोई बोलेगा तो मैं बार बार उठाऊंगी, भले 365 गाली क्यों ना यूपी का शेरनी देने का क्या टाइटल? क्यों नहीं है? अगर वो बिहार की शेरनी है तो हम तो यूपी के भैया, हमारे आगे यूपी के आगे बिहार। तो मतलब क्या करा दें? यूपी और बिहार में मार करवा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो हम एक कलाकार है और एक कलाकार की जाति ही नहीं होती है। लेकिन अगर आप ये संबोधित कर रहे हैं कि वो बिहार की शेरनी है, तो भैया बिहार में हम लोग भी बैठे हैं। और अगर ये चीज है कि वो बिहार की शेरनी, तो हम लोग भी तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। हम लोग क्या हैं? तो यानी आप कह रही हैं कि हम डंके की चोट पर कहेंगे कि अक्षरा सिंह कचरा सिंह है और अक्षरा सिंह बिहार की शेरनी नहीं, बिहार की लोमड़ी है, लोगों को फंसाती है, एटीएम से सबका पैसा लूट लेती है। एक बात बताइए, सुनी सुनाई नहीं, हमारी बतिया बोल लेने दीजिए, हमको भी बोलने का मौका दीजिए। कि आप कह रही हैं कि लुटेरी हसीना है, लोगों का एटीएम खाली करा देती है। कुछ दिन पहले यही बीना मानवी, जिसका बात सुन के आप कह रही हैं, कुछ दिन पहले यही बीना मानवी कहती थी घंटा का पावर स्टार, और आज जब मिलके आती हैं तो कहती हैं कि नहीं वो पावर स्टार है, वो असली पावर स्टार है, वही पावर स्टार है। इस तरीके की बात रखती हैं, उनका महिमा मंडन करती हैं, यानी कि उनका मन पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया। तो अब क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि हम पहले उनके बारे में नहीं जानते थे, कल को जब आप भी मिल जाएंगी तो आप भी यही बतिया कहेंगी, जो है जो आज इस तरीके की बात रख रही है, फिर आप भी पलट के दूसरी तरफ कह रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं अक्षरा सिंह को बढ़िया बोल दूं, क्योंकि देखिए मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। कहेंगे कि अक्षरा सिंह आपको भाव नहीं दी, अक्षरा
सिंह आपको टाइम नहीं दी, इसीलिए आप जो है मधु मिश्रा इसीलिए मीडिया और सोशल मीडिया में चिल्ला रही है कि अक्षरा सिंह कचरा सिंह है, लुटेरी हसीना। मेरी बात सुनेंगे, मेरे को भाव क्या देंगे अक्षरा सिंह? क्या मैं पवन सिंह हूँ क्या? झमकौला से होई हमके का भाव दिया? ना हम पवन सिंह है, ना हम खेसारी है, हम मधु मिश्रा है, वो हमके का भाव दिए हैं? पहली बात अपन भाव बचाने मंच पे जाके माइक फेंक के भागने वाली वो हैं, तो ऐसे लोग को आप शेरनी बोलते हो? आपके घर में आप 3 लाख 4 लाख रुपया खर्चा करके मुझे बुलाइए और मैं जाऊं तो माइक फेंक के भाग गया हूँ, ऊपर से मैं शेरनी हूँ? ऐसे होती है शेरनी? शेरनी है तो जंगल में जाए ना, इंडस्ट्री में क्या कर रही है भाई? इंडस्ट्री में क्यों आई? शेरनी मतलब तो जानवर में ही आता है ना, तो एक जानवर को तो जानवर के पास जाना चाहिए। लोग कहेंगे अभी कुछ देर पहले आप भी कर रहे हैं हम यूपी के शेरनी है, तो लोग कहेंगे आप भी जाइए यूपी के। नहीं, मैं ये बोली अगर वो है तो मैं भी यूपी की शेरनी हूँ भाई। मैं अगर तुम शेरनी बन के आओगी भैया तो अपना जान बचाने के लिए मुझे भी तो शेरनी बनना पड़ेगा। तो यानी कि आप अपनी बात पे कायम है कि अक्षरा सिंह लुटेरी हसीना है, हम उसे लुटेरी हसीना बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं अक्षरा सिंह को जब जानती वो सही है, और जब जानती को महिलाओं के लिए बेचारी बड़ा दुख दर्द झेली है, बड़ी बेचारी लड़की है। जबकि अगर उनका प्यार सच्चा था, अगर वो पवन सिंह से प्यार करती थी। चलिए मैं ऑन कैमरे ये बात आज आपसे कह रहा हूँ कि रखिए लोगों के सामने सबूत और बताइए कि अक्षरा सिंह लुटेरी हसीना है, लोगों का एटीएम खाली करती है, वो कचरा सिंह है। रख दीजिए प्रूफ। सुनिए, जिनको प्रूफ चाहिए वो सीधा फ्लाइट यहाँ से बुक करें, जहाँ भी हो, मुंबई का टिकट कटाए, पवन जी के पास जाए और प्रूफ के साथ आ जाए। और नहीं तो बिना मानवी के पास चले जाइए, वहाँ प्रूफ मिल जाएगा आपको। और दूसरा देखिए प्रूफ, यदि प्रूफ नहीं मिला तो आप माफी मांगेंगे? प्रूफ नहीं मिला तो आप माफी? घंटा ना माफी मांगूंगी उनसे, मैं कभी माफी मांग ही नहीं सकती। इसलिए नहीं मांग सकती कि जो पवन जी की इज्जत नहीं करेगा उसकी हम लोग भी इज्जत नहीं करेंगे। हम लोग पवन जी के लिए इतना सिंपैथी काहे है? ज्योति सिंह रो रो के कह रही है, उसके आंखों का आंसू नहीं दिख रहा है। आप उसे कह रही है कि जो बात वो मीडिया में सोशल मीडिया में रख रही है वो बेबुनियाद है, और आप कह रही है ज्योति सिंह पगला गई है, ज्योति सिंह बहुरा गई है। इस तरीके की बात आप बिल्कुल इसलिए पगला गई हैं। जब औरत थी, पत्नी थी, अगर अक्षरा सिंह उनके पास फोन करके जब जान रही है उनका घर तोड़ रही है, वो आग लगा रही है, तो काहे अक्षरा सिंह से बतियाती थी? क्या जरूरत थी? दूध पीती बच्ची है ज्योति सिंह, दूध पी रही थी अपने मम्मी का। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनका घर तोड़ा जा रहा है कि जोड़ा जा रहा है। और तोड़ने वाली क्या थी? पवन जी के साथ उसका रिलेशन क्या था? क्या नहीं जानती थी ज्योति सिंह? कैसी पत्नी है? और जब पवन जी उनको मुंबई में बुलाए कि ठीक है बुला लो, हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो इतनी बड़ी पत्नी थी, इतना बड़ा प्यार था, सिंदूर का इतना बड़ा लाज था, तो क्यों नहीं गई? तो बोलिए हम तो उनको लेके आएंगे, देशवा न्यूज वाली बबीता मिश्रा को, हमें अपने पति के पास जाने के लिए। सबूत है कोई? उसका पिता बीमार है, अस्पताल में है उसका पिता, आपको याद होना चाहिए। पिता बीमार है, सुनिए, इतना सीरियस तो नहीं है। अगर बीमार ही है तो घर में और सदस्य हैं। अगर उनकी जिंदगी वहाँ सुधर रही थी एक दिन के लिए, ज्योति सिंह की जगह आप होती तो तब भी आप यही बात कहती, तब तो आप आज रो रही होती और रो के जो है अपना बात, दुख और दर्द बयान करती कि हम भी पवन सिंह के लिए खाना बनाए थे, हम भी इस तरीके से करते थे, उनको जो पसंद होता था वो करते थे। मैं देखा वीडियो में। तो क्यों नहीं बनाएंगे? उनकी पत्नी है, खाना नहीं बनाएंगी, पैर नहीं छुएंगी, पैर नहीं दबाएंगी, ये कौन सी बड़ी बात है? कहने वाली बात है? अपने मतलब आपकी बीवी आपका पैर दबा दे तो मीडिया में आके बोल दे, सोशल मीडिया में हम पैर दबा के आए हैं। और अगर ये अच्छी पत्नी है तो भैया इनको अपने पति से करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। बंद कमरे में जाए, कॉलर पकड़ के खींच के लाए, कौन रोक सकता है इनको? किसी की हिम्मत है जो ज्योति सिंह को रोक देगा? धर्म पत्नी है, पत्नी को धर्म पत्नी बोला जाता है ना, वो धर्म पत्नी है, कोई रोड पे चलने वाली गर्लफ्रेंड नहीं थी। पवन सिंह की कॉलर पकड़े कि मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुमको नहीं छोड़ना है, आजा के आरा में बैठ जाएं। देखती हूँ किसकी औकात है जो ज्योति सिंह को धक्का मार के निकाल देता है। सोशल मीडिया पे आके पब्लिक से बोले कि मेरा पति मुझे छोड़ रहा है, मैं नहीं अपने पति को छोड़ूंगी, यही पूरी पब्लिक ज्योति के साथ होती। लेकिन ज्योति सिंह को तो अक्षरा कान कचरवा कान भर देलस, अक्का दलो तार मर्द ऐसी है, लेकिन ई ना सोचनी कि जौन कनवा भरत ये पहले मेरे मर्दा के लेके सूतली है, तो आज हमार हटावती है। ये तो ज्योति सिंह को इतना तो दिमाग होना चाहिए। तो यानी कि क्या मान ले आपकी बात ये सुने, जो चीज फैमिली कोर्ट में। मेरी बात सुनिए, हर बार औरत ही सही नहीं होती। एक औरत होने का मतलब ये नहीं है कि कोई औरत गंदा नाच करके आए तो हम उसका समर्थन कर दे। कभी लोग कहेंगे हर बार मर्द भी सही नहीं होता, कभी हर बार मर्द भी सही नहीं होता। ये सही ना, हर बार औरत सही होती है ना हर बार मर्द सही होता है। कभी कभी देखो औरत क्या है, रो लेती है तो उसको दुनिया देखता है, लेकिन मर्द अंदर रोता है, उसको कोई नहीं देखता।
मर्द को दर्द नहीं होता? उसको भी दर्द होता है। दर्द तो चाहे मर्द हो चाहे वो कोई भी हो, दर्द होता है दर्द जी, सबको होता है दर्द। जानवर को होता है, इंसान को तो छोड़िए, जानवर को भी होता है, पशु पक्षी को होता है। आज कोई जाके देखे ना पवन जी के अंदर क्या बीत रहा है, वो कितने दर्द में है। बस खाली लोगों को बस दिखता है कि पैसा मिल जाए, कोई नाम चमकाने आता है तो कोई पैसा लेने आता है तो कोई कुछ लेने आता है। जब आप इतने खराब हो, 1 मिनट पवन जी को तो किनारे कर दो, आप इतने खराब हो, मैं जान रही हूँ, मैं क्यों आऊंगी आपके पास इंटरव्यू देने? क्यों आऊंगी जब मुझे पता है कि फलाना मीडिया वाला बहुत गंदा है? तो बताइए मैं क्यों आऊंगी? और अगर मैं आऊंगी तो कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ होगा ना कि साला थोड़ा सा खराब है, करा चला थोड़ा लाइन पाइन मारा, हमारो फायदा हुई। ये चीज आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो? तो मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं कि जो मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय कोर्ट से आप ऊपर उठकर सीधे सीधे शब्दों में आप लोग आके एक तरफा बयान दे रही हैं कि पवन सिंह सही है, पवन सिंह सही है। क्या प्रूफ है पवन सिंह के इतना लड़कियां यूज करते हैं? क्या क्या बोल रहे हो आप? कपड़े की तरह कौन मर्द बड़ा दूध का धुला है? सारे लोग वही मुंह मार के आते हैं, अपना किसी का छप गया, किसी का छिप गया। आज आप यही बतिया बोल रही हैं, और जब भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों का शोषण होता है तब आप कहती हैं कि लड़कियों का शोषण हो रहा है, इज्जत हनन हो रहा है। मर्द लोग जो है डायरेक्टर लोग बुला के कमरे में कहता है सोने के लिए, सोने का ऑफर देता है। मैं आज भी बोल रही हूँ कि अगर कोई आपको दे रहा ऑफर, आप ऑफर ले रही हो तभी ना कोई आपको यूज कर पा रहा है। आप मत दो ऑफर। जब पवन जी खराब थे तो ये शादी करने क्यों गई? इनको और लड़का नहीं मिल रहा था, इनके बाप को और लड़का नहीं मिल रहा था। अक्षरा जब खराब थी तो कचरवा का है 3 साल 4 साल रही। जब स्टेजवा पे बोलते थे बबुआन के धन सिंदूरा लगाते थे, चुमवा लेते थे, तब इसकी अकिलिया जर गई थी, तब ये पचवरता नहीं थी, तब कहा नहीं अपनी पचवरता ही दिखाई। आपके पास मैं बैठी हूँ, आपकी हिम्मत है मुझे टच करने की? टच करके दिखाइए। हम क्यों टच करेंगे? बात बोल रही हूँ, तुरंत निकाल के संडिलवा मार दूंगी, लेकिन जब मुझे भी मौज आएगा तो हम भी सट जाएंगे धीरे से। तो वही हाल उस कचरवा का था। वो सच में कचरा है, उसका नाम मत लीजिए मेरे सामने, और मेरे सामने पवन सिंह को गलत बोलने की हिम्मत मत करिएगा, नहीं तो मैं दोबारा आप लोगों को इंटरव्यू देने नहीं आऊंगी। नहीं, पवन सिंह यहाँ पे गलत हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, बस हमारा इतना पूछना है आपसे कि मधु मिश्रा यदि इस तरीके की बात रख रही हैं मीडिया और सोशल मीडिया में, कह रही हैं कि जो है अक्षरा सिंह कचरा सिंह है और जो है ज्योति सिंह गलत है और पवन सिंह जो है पावर स्टार थे, पावर स्टार है, तो इस पूरे मामले का हल कैसे निकलेगा? आप कैसे हल देखती हैं? 1 मिनट आप शांत दिमाग से सोचिए। एक मतलब मीडिया वाला बन के मत सोचिए, एक इंसान की तरह सोचिए कि जब पवन जी गलत थे, अक्षरा उनके साथ टॉर्चर हो रही थी, तो 3 साल बाद आवाज क्यों उठाई? तुरंत क्यों नहीं उठाई?